एक बात हमेशा ध्यान रखो, हम चाहे कितना भी भजन करें, कितना भी दान करें, कितनी भी तीर्थों की परिक्रमाएं लगाएं, जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक इन सत्कर्मों का फल हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। एक बार कुछ ब्राह्मण लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में रैदास नाम के एक भगवान के बड़े लाडले भक्त भी रहते थे। ब्राह्मण लोग रैदास की कीर्ति को देख करके, उसकी प्रशंसा को सुन करके मन ही मन उनसे चिढ़ने लगे। माई बाप, भक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इन ब्राह्मणों ने मजाक करते हुए कहा, वैसे जाएगा तो है नहीं, लेकिन एक बार पूछ ही लेते हैं। राही रैदास, गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? बेचारा बोला, मैं यदि गंगा स्नान करने के लिए गया तो महीने लग जाएंगे, और महीने भर तक मैं घर से बाहर रहा तो मेरे घर का भोजन पानी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं ही इकलौता कमाने वाला हूं। तो क्या करें भैया? बोले, एक काम करना, आप हमारा एक सिक्का ले जाओ, गंगा मैया को उसी को अर्पित कर देना। बोले, रैदास तो नहीं आ पाया, ये उसकी छोटी सी एक भेंट है गंगा माँ, इसे आप उसको स्वीकार करो, और जो भी गंगा माँ आशीर्वाद स्वरूप आपको प्रदान करें तो वो महाराज हमको भी ला करके देना। बोले, गंगा माँ आशीर्वाद के रूप में कुछ देगी भी? बोले, हाँ, मैं जब जाता हूं कुछ ना कुछ देती है। ब्राह्मण बोले, ये तो पागल हो गया है, चल ऐसा कहा है तो एक सिक्का दे दे। हम आना दिया। ब्राह्मण लोग गए, मां गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद में वो सिक्का गंगा मां को कहते हुए अर्पित किया, ये रैदास के द्वारा दी गई आपकी सेवा है। तो अंदर से एक हाथ निकला, उस हाथ में एक सोने का मड़ियों से जुड़ा हुआ कंगन था। बोले, यदि रैदास नहीं आया, उसने भेंट भेजी है, तो एक काम करना, ये भेंट मेरी तरफ से रैदास को ले जाकर के दे देना। उस मणि से जड़े हुए कंगन को देख करके उन ब्राह्मणों की बुद्धि बदल गई। बोले, अरे इतना बहुमूल्य मणि, इतना बहुमूल्य कंगन रैदास को क्यों दें? कोई साधारण सा कोई वस्तु सामान ले जाकर के दे देंगे, लेकिन ये कंगन तो हमारी पूरी गरीबी को मिटाने वाला है। महाराज, साधारण सा कंगन ले जाकर के बदले में रैदास को दे दिया कि रैदास, मां गंगा ने तुम्हारे लिए कंगन भेजा है। तो रैदास मुस्कुराया, बोले, भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि मां गंगा का आशीर्वाद कोई साधारण सी वस्तु हो, लेकिन तुम कहते हो इस बात को, तो मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण लोग अपने इस कपट को करके चलने लगे, तभी कठौते के अंदर से आवाज आई, अरे रैदास, मैं एक कंगन देख करके सोची कि दूसरे कंगन का क्या करूं, ये दूसरा कंगन भी मैं तुझे ही दे देती हूं, कम से कम दोनों हाथों की शोभा तो बढ़ाएगा। जैसे ही उस कठौती के अंदर से वो हाथ निकला, महाराज ब्राह्मण लोग शर्म के मारे पानी पानी हो गए। बोले, रैदास, हमने तेरे साथ में कपट किया है, तो माई बाप, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन मैला है तो चाहे कितने भी उजले साबुन से नहाओ, कितनी भी उजली क्रीम लगाओ, कितने भी मोटा मोटा पैसा खर्चा करके ब्यूटिशियन के पास जाकर के बैठो,
व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहेगा।